Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. फिलहाल मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। जिस दिन मैं बैरूने मुल्क जा रही होंगी उस दिन आप लोगों को तस्वीरें, वो तमाम सबूत और नेगेटिव्स मिल जाएंगे। सब इंतजाम हो गया है। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम यहां से निकल रहे हैं और वहां एक नई जिंदगी हमारी मुंतजर है। रकम मिल गई है? समझो मिल गई है। अब हमारे पास इतना कुछ है कि हम सारी जिंदगी आराम से खा सकते हैं। गेस्ट हाउस किराए का था, ये कोठी किराए की है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से गेस्ट हाउस को तानिया के हवाले कर दिया जाए। वो संभाल भी लेगी। उसके और हमारे रास्ते एक ही हैं। आइडिया तो अच्छा है। चलो जिंदगी में एक नेकी भी कर ही लेते हैं। और अतिया बेगम का क्या होगा? रफीक जिंदाबाद। और वैसे भी हम अपने खिलाफ कोई गवाह नहीं छोड़ेंगे। और समी? वो समझदार लड़का है, ना खुद फंसेगा ना हमें फंसाएगा। और वैसे भी वो अभी महफूज हाथों में है। इसका मतलब है तुमने पहले से सब कुछ सोच कर रखा हुआ है। ये लो तानिया, आज से इस रेस्ट हाउस की मालिक तुम हो। जी? ये आप क्या कह रही हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ तानिया। ये रेस्ट हाउस किराए की प्रॉपर्टी है और मैंने रसीद तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा दी है और बाकायदा एफिडेविट भी लिख दिया है कि ये रेस्ट हाउस मैं तुम्हें अपनी मर्जी से दे रही हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं मुल्क छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। लेकिन क्यों और कब? इस सवाल का जवाब फिलहाल मैं तुम्हें नहीं दे सकती। लेकिन मैडम ये नेकी सिर्फ मेरे लिए ही क्यों? पता नहीं, ये नेकी नहीं है, शायद बदी को जारी रखने का जज्बा है। अब तुम लोग मेरी राह पर निकल पड़े हो और ये रेस्ट हाउस इसके बगैर चलेगा नहीं। ऑल द बेस्ट। देख लिया तुमने कमालुद्दीन, आज तुम्हारी बेटी एक रेस्ट हाउस की मालका बन गई है और मैं एक नायिका। है ना खुशी की बात? अच्छा हुआ बेटा तुमने इस दुनिया से पर्दा कर लिया, वरना तुम्हारी गैरत रोज मरती रोज जिंदा होती। कमालुद्दीन, देखा तुमने, एक आदमी मर जाए तो घर की दुनिया में कैसी हलचल मच जाती है, कैसे तूफान आते।
मैं अपने अंदर की औरत को मारना चाहती हूँ, लेकिन ये कबूत मरने ही नहीं देती। खैर तो है मैडम, आज का अखबार इतने गौर से पढ़ रही हैं। अतिया बेगम की खुदकुशी या पुरस्रार हलाकत, पुलिस शशोपंज में मुब्तला। काम बड़ा पक्का किया है तुमने। पहले मेरा इरादा तकिया इस्तेमाल करने का था। गैस हीटर देखकर फिर मैंने ये इरादा बदल दिया। अच्छा किया। वैसे तो तकिया इस्तेमाल करने से भी कुछ पता ना चलता, लेकिन पुलिस ज्यादा शक करती। अभी केस खुदकुशी में तब्दील हो गया है। चलें, एक गवाही और कम हुई। बस सिर्फ चंद दिन की और बात है, फिर तुम अपनी राह मुतय्यन करने में आजाद होगे। मैं इस मामले में
कुछ नहीं कह सकता। ये आपका फैसला है। जब तक आप यहां हैं, मैं आपका वफादार रहूंगा। आतिया बेगम की खुदकुशी या कत्ल? लगता है गवाहों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सर, लेकिन सर जी कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद था। यह कौन सा मुश्किल काम है, बंद कर दिया गया होगा। वैसे कहानी मुकम्मल है। आलिया और निगार हाई सोसाइटी के मॉरली करप्ट लोगों के लिए तफरीह का सामान मुहैया करती हैं। इस मकसद के लिए लड़कियों को वर्गलाने के लिए धौंस, धमकी और ब्लैकमेलिंग से काम लिया जाता है, और जो लड़कियां नहीं मानती उन्हें सख्त सजाएं दी जाती हैं, और बाज औकात बात कत्ल तक जा पहुंचती है। मुझे यकीन है खलील के अभी तक जिन नौजवान लड़कियों की लाशें हमें मिली हैं, ये उसी गिरोह का कारनामा है, और समी भी उन्हीं के लिए काम करता है जो आजकल फरार है। और इस गिरोह को एहसन और जमीर की सरपरस्ती हासिल है। कहानी मुकम्मल, लेकिन गवाह और सबूत मुकम्मल नहीं। सिर्फ चंद दिन और सर जी, सारे सबूत और गवाह मिल जाएंगे। निगार की कोठी में 24 घंटे निगरानी का इंतजाम करो। बेहतर सर। लगता है हम किसी पत्थर दिल कातला के जंगल में फंस गए। मुझे खुद यकीन नहीं आता कि ये औरत इतनी संगदिल भी हो सकती है। अंजलि, तुम मैडम से बात क्यों नहीं करती? किस बारे में? यही कि वो तुम्हें आजाद कर दे। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। सच पूछो तुम, मुझे बहुत खौफ आने लगा है। तुमसे ज्यादा डर तो अब मुझे लगने लगा है। जब से साजदा के साथ ये हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है अगला नंबर मेरा है। खुदा ना करे। खुदा ना करे। अदनान, आई एम सॉरी मदिया, वो असल में मैं आप लोग प्लीज बैठें। इरफान, आपने काम करने के लिए आखिर कहीं तो बैठना ही था ना? वैसे मैं आमतौर पर सामने बैठकर काम करता हूँ। रोमी साहब आ गए, मैंने सोचा यहाँ बैठकर गपशप भी होती रहेगी और काम भी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो इरफान। रहमान साहब भी आपके काम से बहुत खुश हैं। ये तो आप लोगों का कर्ज है मुझ पर। अच्छा ये बताएं कि अदनान का कुछ पता चला? नहीं, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। रुस्तम अंकल ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे तलाश करने में। इरफान, मैं दिन में जितनी भी सांसें लेती हूँ ना, मेरी हर सांस के साथ अदनान के लिए दुआएं निकलती हैं।
न जाने मेरी दुआएं, सारी कोशिशें कबूल क्यों नहीं हो रही हैं। मायूसी गुनाह है मदिया, दिल से निकली हुई हर दुआ जरूर कबूल होती है, बस उसकी कबूलियत का एक वक्त मुकर्रर होता है। तुम उस वक्त का इंतजार करो और यही हमारा ईमान है। आज रात हम घर छोड़ रहे हैं। अंदलीप, ये पैसे रख लो। तुम आज से आजाद हो अंदलीप, लेकिन तुम यहां से हमारे जाने के बाद जाओगी। उम्मीद करती हूं कि तुम कोई हिमाकत नहीं करोगी, और अगर करोगी भी तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो यही नहीं पता होगा कि हम हैं कहां। और अभी तुम मेरे साथ चलोगी। कुछ दिन के बाद तुम भी आजाद होगी। रफीक। जी मैडम। तैयारियां मुकम्मल हैं? हाँ, सिर्फ एक आदमी निगरानी पर है, बंदोबस्त हो जाएगा। बेटा, अतिया अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। अब मुकदमा करने का क्या फायदा? नहीं माँ, अभी आलिया जिंदा है। उसने ना सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि मेरे सर से पाप का साया भी छीन लिया। एक कमजोर और बेवा औरत, एक यतीम लड़की इन ताकतवर लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती बेटा। माँ, हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है, और फवाद साहब भी तो हमारे साथ हैं। फवाद साहब एक अच्छे इंसान है। हाँ बेटा, वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन याद रखना, मखमल में टाट का पैबंद नहीं लग सकता, और अगर लग भी जाए तो मखमल को भद्दा कर देता है। हम पहले ही बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं, बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती माँ, बस आप दुआ करें कि हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं। हाँ तो तानिया, तुमने क्या सोचा? गेस्ट हाउस चला लोगी? ये कोई मुश्किल बात नहीं है अम्मी। सुबह के वक्त इरम आ जाया करेगी, और फिर मैं कुछ ही दिनों में इसे ट्रेन भी कर दूंगी। खुदा ने हमें अपनी महरूमियों को दूर करने का एक सुनहरी मौका दिया, लेकिन गेस्ट हाउस किसी और वजह से चल रहा है। वो तो है, पर किया क्या जाए? गेस्ट हाउस जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। अम्मी, ये आप कह रही हैं? हाँ, ये मैं कह रही हूं।
इस मुआशरे ने जो कुछ मेरी बेटियों को दिया है मैं वही इसे लौटा दूंगी।